इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो ये पूरी दुनिया को चला सके। मतलब कि हम चांद पे ही पहुंच गए हैं, पर हमारे पास एक से एक बड़ा साइंटिस्ट है और दुनिया में आएंगे भी आगे चल के साइंटिस्ट। अगर इस दुनिया के पूरे साइंटिस्ट को मिला लिया जाए, सारे नॉलेजेबल लोगों को मिला लिया जाए, सारे पढ़े लिखे लोगों को मिला लिया जाए, इस दुनिया में जितने भी एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, माफिया तक को मिला लिया जाए, अगर इन सब की सोच मिलकर अगर ये एक काम करना चाहें और वो काम नहीं हो सकता, वो है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो इस पूरी दुनिया को चला सके। तो ऐसा जो काम है जो एक इंसान कभी कर ही नहीं सकता, ये दुनिया कभी कर ही नहीं सकती। अगर कोई इंसान उस एजुकेशन सिस्टम को बनाने की सोचे भी या बनाने की कोशिश भी करे तो ये दुनिया उसे बनाने नहीं देगी। मतलब ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम चांद पे चले गए, वहाँ पर हमने झंडा गाड़ दिया, या हमने कार बना दी, मोबाइल बना दिया, टीवी बना दी, या साइंटिस्ट हर चीज़ कर सकता है। लेकिन एक सबसे आसान काम है इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए एजुकेशन सिस्टम, है ना। हम एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकते, ये सबसे रियल बात है। क्योंकि आप देखो हर राज्य का, है ना, मतलब आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अलग है और हर कंट्री में इंसान रह रहे हैं। और जब इंसान रह रहे हैं तो इंसानों में इंसानियत नहीं है कि मतलब बिना किसी मतलब के एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर रहा है। मतलब अनजान शहर में एक इंसान डर रहा है एक इंसान से, क्यों? क्योंकि कुछ गलत ना हो, लड़कियां अनसेफ हैं, है ना। हर लड़की लड़का डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं ये लोग? हैं तो हम सब इंसान ही ना। तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मेंटली लोग मतलबी हैं, मेंटली लोग वीक हैं, मेंटली लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेंटली लोगों में उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हर इंसान कमेंट करता है, कुछ भी बुरा होता है तो हर इंसान एक हो जाता है कि इसने ये गलत किया, इसने उसे धक्का गलत दिया, इसने उसे गाली पहले दिया, इसने उसे मारा गलत। तो वहाँ पर हर कोई सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें चीख के नहीं चिल्लाना नहीं है किसी के आगे, है ना। उन्हें कमेंट कर देना है और कमेंट करना बहुत ही आसान काम है। किसी पर भी आप कमेंट कुछ भी कर सकते हो। तो हर इंसान जानता है रियलिटी में सच क्या है, पर वो कबूल नहीं सकता पूरी दुनिया के आगे कि मुझे क्या पड़ी है इस दुनिया का अच्छा करने की। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अच्छा करें, है ना। लेकिन लोग दोष दे रहे हैं सरकार को, लोग दोष दे रहे हैं एक दूसरे इंसान को, पर खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आने वाली जनरेशन को, है ना, आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा सिखा सके, कुछ इस कदर अच्छा सिखा सके कि वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा करे। यानी कि जो हो गया सो हो गया, पर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा अच्छा हो कि वो भलाई का काम करे, वो इस दुनिया के लिए अच्छा काम करे, वो इतना अच्छा काम करे कि मतलब हर जगह प्यार हो, दोस्ती हो, हर जगह इंसानियत हो, कि बिना मतलब के लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना, सहयोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि दोस्त वहाँ पर ही खेल लो, उधर ही खेल लो। तो लोग ऐसा कुछ करें कि आने वाली जनरेशन की हेल्प हो, है ना, हर इंसान एक दूसरे की हेल्प कर सके। सड़क पे कोई इंसान मर रहा है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करा सके। आप देखो कितने लोग कितना पैसा दान करते हैं, लेकिन क्या वो दान कहीं पर उपयोग में होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहाँ पर दान किया है आधे लोग तो वही खा गए। अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पर हम जो मरीज हैं जिन्हें बड़ी बड़ी दवाइयाँ चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, प्रॉपरली अमीर लोग वहाँ पर दान करें, या जो गरीब लोग हैं अगर एक सड़क से जा रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा बॉक्स हो जहाँ पर वो एक एक रुपया भी देंगे ना, या 10-10 रुपए भी देंगे, तो उस बच्चे की जिसकी आज सीरियस हालत है उसका इलाज हो सके, उन बुजुर्ग माँ बाप का इलाज हो सके, है ना। ऐसी जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ होती हैं उनकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ें हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, पर ये सिस्टम हमें लाना चाहिए। जितने भी लोग
सेलिब्रिटी हैं या पावरफुल लोग हैं, जो जिनकी बात का मान होता है, वो लोग चाहें तो इस चीज़ को बदल सकते हैं, ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे इस दुनिया में बिलियनर है, मिलियनर है ना, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नॉलेजेबल लोग हैं। अगर ये सारे एक होकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो इस दुनिया को चला सके, सही मायने में चला सके, जिससे किसी भी लड़के के साथ, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत ना हो, कि मतलब दुनिया में हम भी आए हैं, दुनिया में आप भी आए हो, और दुनिया में आगे और भी लोग आएंगे जो इस दुनिया में आकर बोले कि हाँ यार, हमारी पूरी दुनिया ने जो कुछ बनाया है, साइंटिस्ट वगैरह सब लोगों ने मिलके एक एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है, और चाहे उस एजुकेशन सिस्टम को बनने में सालों साल लग जाए, है ना, जैसे हम इमारत को बनाते हैं कि सालों साल लग जाते हैं, तब जाके हम एक अद्भुत बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, अद्भुत कुछ मॉन्यूमेंट बनाते हैं, अद्भुत कुछ चीज़ का आविष्कार होता है। ऐसा ही वो एजुकेशन सिस्टम हो जो अमेरिकन पढ़ें, चाहे इंडियंस पढ़ें, चाहे ब्रिटिशर पढ़े, कहीं के भी लोग पढ़ें, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कहीं के भी लोग पढ़ें, उन सब का जो मेंटलिटी हो वो एक हो, उनकी सोच एक हो, है ना, उनमें 50% सबका एजुकेशन सिस्टम तो सेम हो, जहाँ पर वो कुछ अच्छा कर जाए या अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा सिखा जाए, या और भी जो लोग अभी तड़प रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम की मार खा रहे हैं, जो भी सिस्टम बने हैं वो इंसान ने बनाए हैं। पर ऐसा क्या है कि लोग कहते हैं ये सिस्टम बदले ही नहीं जा सकते, नियम बदले ही नहीं जा सकते। तो आज से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग तो पहले आए ना, क्योंकि आज का इंसान इतना आधुनिक दुनिया में रह रहा है ना, इतने विज्ञान में रह रहा है, तब भी यहाँ पर सिस्टम बदले नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बदले नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नॉलेजेबल यहाँ पर बदली नहीं जा रही है, कुछ भी, जो भी चीज़ सालों से चली आ रही है बस हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। तो पहले के लोग बहुत महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने जो बनाया और वो आज भी चल रहा है, और आज के लोग इतने पंचर हैं कि ये हवा ही नहीं भर सकते उसमें, है ना, कुछ अच्छा ही नहीं कर सकते कि कुछ बड़े लेवल पे कुछ बनाया जा सके। इस दुनिया को चलाने के लिए हमें बहुत बड़े एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को, है ना। मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जो जन्म लिया है, मैंने पूरी दुनिया में जन्म लिया है, और जो अच्छा हो वो पूरी दुनिया के लिए हो, है ना। एक साइंटिस्ट अगर यहाँ पर बल्ब भी लाइट का आविष्कार किया हुआ है तो वो पूरी दुनिया के लिए हुआ है, बल्ब का आविष्कार हुआ है तो वो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है ना। इसी तरीके से जो भी एजुकेशन सिस्टम बनेगा वो पूरी दुनिया के लिए हो। जिस तरीके से हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज तक हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया ही नहीं। ये दुनिया क्यों नहीं चल पा रही है सही तरीके से? एक एजुकेशन सिस्टम की वजह से नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर कंट्री का, हर देश का एजुकेशन सिस्टम अलग है, और हर इंसान उस एजुकेशन सिस्टम का ही प्रोडक्ट है, कि जिसका एजुकेशन सिस्टम वीक है वहाँ का वीक प्रोडक्ट है, और जिसका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है तो वहाँ का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एजुकेशन से भी ज़्यादा सीखते हैं, या ज़्यादा नॉलेजेबल रखते हैं, या खुद से सीखते हैं, है ना, जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं, जो भी उनकी नॉलेज है, तो वो लोग चाहते हैं कि यार कुछ अच्छा हो इस दुनिया में। और जो पूरी दुनिया मिलकर, पूरे साइंटिस्ट मिलकर जो नहीं कर सकते, वो है एजुकेशन सिस्टम, है ना। अगर बना सकते हो ना यार, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अमीर लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, साइंटिस्टों को चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जितने भी माफिया लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी इंसान, चाहे वो गरीब घर में पैदा हो, चाहे अमीर घर में पैदा हो, लड़का हो या लड़की, जो भी ये कहता है ना कि मैं कुछ हूँ, मुझ में कुछ पावर है, मुझ में कुछ बात है, तो वो सब मिलकर भी एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकते। अगर वो बना दे तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी यही है, और हर इंसान की खुशी यही है कि वो ये सिस्टम बनाए, एजुकेशन सिस्टम को बनाए, ताकि इस दुनिया को चलाया जा सके सही मायने में। आज आप खुद देखो, एक इंसान, है ना, को सबसे बड़ा खतरा दूसरे इंसान से है, कि मतलब हम लोग इतने कैपेबल है ही नहीं कि एक दूसरे की हेल्प कर सके, हद से ज़्यादा हेल्प कर सके। हम सिर्फ न्यूज़पेपर में या इंटरव्यूज़ में कैसी भी बातें आप देखोगे लोग बड़ी बड़ी कर देंगे, पर इस दुनिया को चलाना क्या है, किस चीज़ से चल रही है दुनिया,
है ना। एक इंसान किस चीज़ से उसमें नॉलेज आती है, वो कैसे बातें करता है, वो सब कुछ होता है किसकी वजह से, उसके एजुकेशन सिस्टम से। वो क्या चीज़ें लोगों से सीख रहा है, अपने परिवार में सीख रहा है, या स्कूल में सीख रहा है, या कॉलेज में सीख रहा है, या बाहर अन्य किसी भी कोर्स से सीख रहा है ना। तब जाके अगर वो एक नॉलेजेबल इंसान बनता है, तब जाके वो इस दुनिया के लिए कुछ करेगा। पर यहाँ पर इंसान ने क्या सोच रखा है कि मुझे क्या पड़ी है इस दुनिया की, ये दुनिया मर रही है तो मरने दो, मैं तो अपने ही तरीके से जीऊँगा, मैं अपनी ही लाइफ जीऊँगा। अगर किसी की एक गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है ना, वो अपने अगल बगल आस पड़ोस में कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी जॉब करता है या अपना बिजनेस करता है, और उसे अपनी सैलरी से, अपने पैसे से ही मतलब है, और वो सिर्फ पोस्ट करने में लग जाता है, आज मैंने दारू पी, ये किया, वो किया, बस ये एंजॉय माय लाइफ। बस उसका यही सपना है कि मतलब उसका कुछ भी योगदान नहीं है इस कंट्री के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। तो हम लोग तो मतलबी बना रहे हैं ना अपना समाज, है ना, और मतलबी बनती जा रही है धीरे धीरे ये पूरी दुनिया। तो यहाँ पर तो कुछ अच्छाई आप कैसे सोच सकते हो? बस अच्छाई की बातें कहाँ पर होती है? सोशल मीडिया पे होती है, वहाँ पर कमेंट के जरिए। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, वो वहाँ पर जो कमेंट करते हैं वो रियल चीज़ पे कमेंट करते हैं कि यार इस इंसान ने गलत किया या इस इंसान ने सही किया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज़ दिख रही है, और वहाँ पर उन्हें किसी कहीं पर गवाही नहीं देनी है कि इस इंसान ने गलत किया तो उस पर केस हो जाएगा, या वही मतलब सबकी नज़रों में आ जाएगा। तो इंसान चुपचाप अपना कमेंट कर देता है और चला जाता है, और बातें करते हैं, हाँ मैंने उस पर कमेंट किया था, उसने ऐसा गलत किया हो, या उसने इतना अच्छा किया, ही सो डाउन टू अर्थ, ही सो हम्बल, या ही सो कुछ भी हो। वो सोशल मीडिया पे हमेशा सच बोलेगा, सच कमेंट करेगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है ना। पर वही दुनिया जब हम सड़क पर जा रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई इंसान मर रहा है, तो उस मरे हुए इंसान को कोई नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पड़ी है भाई, कौन किसके फटे में पड़ेगा, है ना। या किसी इंसान के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो कोई भी बीच में नहीं आएगा, उसे अपने काम पर जाना है, अपनी लाइफ को आगे करना है। उसने गाड़ी तेज भगा ली, है ना। तो ये दुनिया, जो रियलिटी चेहरा है इस दुनिया का, वो बहुत ज़्यादा मतलबी है, और उसमें मैं भी आता हूँ, है ना। हम हर एक इंसान, है ना, हम सब बहुत ज़्यादा पापी हैं, मतलबी हैं। हमने सच में यार लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं किया है। कोई भी लोग जो आते हैं इस दुनिया में, कुछ भी हम ऐसा नहीं करते जो पूरी दुनिया के लिए हो, और हम ये सोचते हैं कि यार हम बहुत अच्छे इंसान हैं, पर हमने इस दुनिया के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए इंसान में, ये सोच होनी चाहिए कि यार मैं कितना भी साल का हो गया, या जवानी से बुढ़ापे तक की उम्र हो गई, मैंने रियलिटी में इस दुनिया में योगदान क्या किया। मैं गाली तो दे रहा हूँ किसी को भी, है ना, सरकार को गाली जैसे लोग दे रहे हैं, या किसी को भी गाली दे रहे हैं, पर आपने रियलिटी में क्या किया? आप क्या करना चाहते हो? आपसे कैसे बदलाव आएंगे? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप खुद सोचो कि नासा हज़ारों करोड़ों अरबों डॉलर रुपए खर्च कर चुका है चांद पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए, या एलियंस को ढूंढने के लिए। एलियंस का क्या करोगे तुम? चूसोगे एलियंस का कि कैसा होता है? हाँ, क्या करोगे एलियंस के लिए? तो यार, या एलियंस कैसे दिखते हैं? अपने आप को ही शक्ल में देख लो, एलियंस वैसे ही दिखते हैं। हम सब एलियंस ही है। अगर हम दूसरी दुनिया का कोई इंसान आएगा, वो हमें एलियंस ही तो समझेगा, है ना। जो आपको इंसान दिख रहे हैं, आप उनके लिए काम करो ना। आप ये देखो कि यार यहाँ पर कितनी जगह है जहाँ पर पेड़ नहीं लगे, आप वहाँ पेड़ ढूंढ रहे हो। इस दुनिया में इतना पानी जो वेस्ट हो रहा है, नदियाँ जो इतनी गंदी नाला बन चुकी है, यहाँ साफ सफाई नहीं कर रहे, यहाँ के पानी को बचा नहीं रहे। मंगल ग्रह पे, चांद पे पानी ढूंढ रहे हो, वहाँ पर खेती करोगे, है? वहाँ पर क्यों खेती करोगे या क्या करोगे? ताकि आपका नाम हो जाए कि आपने चांद पे पानी ढूंढ दिया, आपने मंगल ग्रह पे पेड़ लगा दिया, है ना। क्या आपने एलियंस की फोटो क्लिक कर ली? भाई ऊपर कुछ नहीं है। आप पहले इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया के लिए करो। जो हज़ारों करोड़ों रुपए, डॉलर जो इतना खर्च हुआ है, नासा जो हर साल खर्च करती है, अगर वो इस धरती पे लगाया जाता ना, तो ये पूरी धरती पेड़ों से भर जाती, पानी नदियाँ बिल्कुल साफ होती, हमें ये
बाहरी का पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। पर क्या करे, जो पानी बिकता है ये बिजनेस है, तो उस बिजनेस को कोई इंसान नहीं रोक सकता, है ना। इतने ज़्यादा एनिमल्स, पक्षी सब मरते हैं, तो उस बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इंसान पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसे वो चीज़ करनी है। आप खुद सोचो, हम आज के आज के पढ़ाई के युग में एक देश दूसरे देश से लड़ता है ना। क्यों? क्योंकि फिर हथियार बिचेंगे, है ना। क्योंकि लड़ाइयाँ होगी, तोप चलेंगे, मिसाइलें चलेंगी, और फिर वो लोग शांति का प्रस्ताव रखेंगे एक दूसरे देश से कि अब शांति रखनी है। तो मतलब 1 महीने बाद, जब तक तो आधा देश तो ख़त्म हो जाएगा, आपकी सेना मर जाएगी, सैनिक मर जाएंगे, दूसरे देश के सैनिक मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे, उसके मातम पे आपको शोक मनाना है कि हमें इनसे शांति सीखनी चाहिए या हमें ऐसा लड़ना नहीं चाहिए था। तब तक तो हर कोई मर ही रहा है ना, फैमिलियाँ उजड़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, है ना, कितनों की वाइफ बेवा हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक देश ने दूसरे ऑर्डर कर दिया कि आप मिसाइल मारो, फिर वो देश जवाब दे रहा है। और ये लड़ाई रुकेगी नहीं 1-2 महीने, जब पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे तब ये लड़ाई रुकेगी। तो आप खुद सोचो कि हमारा देश या ये दुनिया किस चीज़ पे अटकी पड़ी है ना। क्यों इंसान, साइंटिस्ट या नॉलेजेबल लोग, है ना, बड़े बड़े लोग एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए। आप खुद देखो कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है ना। तो ये सब डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है ना, तो वो खाली मेमोरी कार्ड है, उसकी मेमोरी में कुछ नहीं भरा। तो उसमें जो गाने भरे जाते हैं, अच्छाई बुराई भरी जाती है, वो जैसा भी बनता है वो दुनिया में सीखता है, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में, अपने स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी जहाँ पर वो जॉब करता है ना। तो इंसान तो एक खाली मेमोरी कार्ड है ना, तो उसे अच्छी चीज़ों से भरो। जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, इंसान पे कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उस बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं ये एजुकेशन सिस्टम देकर, तो हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए। मान लो पूरी दुनिया ना बने अच्छी, 80% लोग तो अच्छे बनेंगे। आज सिर्फ 5% लोग ही इस दुनिया में अच्छे हैं, बाकी 95% तो बिल्कुल ख़राब है हालत। लेकिन जो आज रेशियो 5% का है, कम से कम 90% का तो हो कि 90% लोग अच्छे बन गए उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। जब हर इंसान में दोस्ती होगी, हर इंसान में हेल्पिंग नेचर होगा, हर इंसान में इंसानियत होगी, कि मतलब अगर कोई लड़ भी रहा है तो वो ये सोचे कि इसका परिणाम होगा क्या मैं सामने वाले को मार के मुझे मिल जाएगा या उसे मार के मुझे क्या मिल जाएगा। क्यों इतने सारे केसेस चल रहे हैं पुलिस स्टेशनों में, है ना। क्यों इतने सारे लोग जेल में हैं, क्यों इतने सारे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, क्यों इतने सारे लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, क्यों हमारे देश में दवाइयों की कमी है, क्यों इस दुनिया में अच्छे इलाजों की कमी है ना। क्यों हम बहुत सारी चीज़ों का अभी तक इलाज नहीं खोज पाए कि लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में काम किया जाए, है ना, कि वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि ज़रूरी नहीं आप डॉक्टर हो, पर आपको इतना बेसिक आता है कि आप किसी भी इंसान का इलाज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सोल्जर हो, पर आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि आप वक्त आने पर अपने देश के लिए भी लड़ सकते हो, या बहुत सारे महिलाओं बच्चों की जान बचाने के लिए भी आप लड़ सकते हो। तो ऐसी नॉलेजेबल, ऐसा ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, हर चीज़ को एक्टिवेट करने का, हर चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। और वो कब प्राप्त होगा? हर किसी के पास जब उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वहाँ पर अच्छी किताबें होंगी। आप खुद देखो, दुनिया में एक से एक बड़ी किताब लिखी है, अपना पूरा जीवन का ज्ञान लिख के गए हैं, पर वो किताबें इंसान बाद में पढ़ता है, एक उम्र होने के बाद। या तो उसे पढ़ने की हैबिट होगी, या उसे किसी ने सजेस्ट की होगी, या वो खाली बैठा बोर हो रहा होगा तो उसने सोचा चलो किताब पढ़ लेता हूँ। और जब वो किताब पढ़ता है तो वो देखता है यार इसमें तो इतनी अच्छी अच्छी बातें उसने सीखी जो उसने स्कूल में नहीं सीखी, कॉलेज में नहीं सीखी। तो पूरी स्कूल कॉलेज में तो वो बेवकूफ़ी बना रहा, असली पढ़ाई तो उसकी दुनिया में हुई, स्कूल कॉलेज के बाद स्टार्ट हुई है उसकी जर्नी, उसकी लाइफ, उसके नॉलेज उसने बाहर गेन करी है। तो
तो 10 साल 20 साल हम जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, हम क्या उन्हें बिल्कुल बकवास बना रहे हैं कि आप बस रट्टा मारो, ये शब्द पढ़ने आने चाहिए आपको जो ये काले अक्षर हैं, और बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, और बस आप कूल बनो कि आपको बहुत कुछ आता है ना, आप पढ़े लिखे हो। और सारी ज़िंदगी इस सोच में ही वो डूबा रहता है और बस एक दिन पी खा के वो चला जाता है। मतलब टोटली वो ज़िंदगी को वेस्ट ही करता है, क्योंकि जिसे वो इन्जॉय समझता है वो इन्जॉय नहीं, वो तो उसका नरक का ही द्वार है ना। तो आप देखो ना कि यार हम आज भी 21st सेंचुरी में हैं, 2025 में है, ठीक है, मार्च एंडिंग हो रही है और अप्रैल आने वाला है, अभी तक हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना ही नहीं पाए हैं। तो हम सारे साइंटिस्ट किस चीज़ की भीड़ में लगे हुए हैं, जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं, जितने भी बड़े बड़े ये पैसे वाले लोग हैं, ये क्या चीज़ का इन्वेंशन कर रहे हैं। तो जो इस दुनिया में आधे लोग जो इतने ज़्यादा रईस हैं, है ना, सिर्फ 10% लोग इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया की पब्लिक पे, भीड़ पे राज कर रहे हैं। तो ये 10% लोग जो इतना ज्ञान रखते हैं, इतना दिमाग रखते हैं, या पावरफुल वाले लोग हैं, या सब कुछ यही हैं, तो ये सब मिलकर भी क्यों नहीं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना नहीं पा रहे हैं, है ना, कि पूरी दुनिया को चलाएं। आप देखो ना, आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो, जिस भी कॉलेज में पढ़े हो, क्या वहाँ की बातें इस लाइफ को चलाती हैं? नहीं। आप सिर्फ शब्द पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, या आप कुछ भी एक नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो, पर दुनिया में इंसानियत, किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि गुस्सा सबसे हानिकारक है ना, कि गुस्से की वजह से ही आज लोग जेल में बंद हैं। अगर वो उस टाइम पे अपना गुस्सा रख लेते तो वो किसी की जान ना लेते, और आज वो सही से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते अपने परिवार के साथ, क्योंकि खोया उन्होंने भी है और खोया उन्होंने भी है, तो सबके साथ बुरा हुआ है। तो उस बुरे को रोकने के लिए अब तो आगे चल के तो हमें रोकना चाहिए ना, अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो एजुकेशन सिस्टम पे हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ना ही इसकी कहीं पर भी आप चर्चा देखोगे कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो कभी नहीं बोलेगा कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। अगर कोई विदेश से भी पढ़कर आया है, उसने कभी ये बात नहीं कही है कि विदेशों में तो अलग पढ़ाई होती है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो कुछ मायने ही नहीं रखता, तो यहाँ पर अलग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ पर इंसानों को भेड़ बकरियों से भी बदतर तराशा जाता है, कि मतलब उन्हें सिर्फ यूज़ किया जाता है, उनसे सिर्फ काम करवाया जाता है, बस उन्हें रोटी दे दी, पानी दे दी, बस हमारा काम ख़त्म। मतलब कि जो ये पब्लिक है ना, ये इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि मतलब आप खुद देखो ना, कितने बड़े बड़े लोग नहीं आए इस दुनिया में, या विदेशों में उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चेंज करो। हम क्यों विदेश में पढ़ने गए? क्योंकि यहाँ पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं था। क्यों हमारे बच्चे विदेश पढ़ने गए? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें जो आप सीखते हो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, या अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ के, या किसी के अनमोल विचार, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती? अगर आप स्वामी विवेकानंद के ही विचार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो इंसान कितना भारत को उन्होंने पूरी जगह उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया और अच्छी बातें सिखाई, है ना। कोई भी कोट अगर आप देखोगे जो मोटिवेशन करता है, स्वामी विवेकानंद का इस कोट के बराबर का नहीं हो सकता। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ, है ना। तो इस कोट के आगे हर लाइन फीकी है, कि मतलब उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग की जो आपकी लाइफ होती है, जिसे आपने टीवी देखकर या उल्टी सीधी बातों में जो यंगस्टर लगा रहे हैं, नशे में यंगस्टर इतना जा रहा है, क्यों? यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि आपको नशा किसी भी तरीके का करना ही नहीं है। जब मिलता है तो भाई सब करते हैं, और जब सब करते हैं तो फिर वो बड़े नशे ट्राई करते हैं, और फिर ड्रग्स में आकर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही तो वो ड्रग्स तक गया ना। आप उसे पहले ही रोक देते, पहले ही जो चीज़ें यहाँ पर जहरीले हैं वो उसे पहले ही ख़त्म कर दो। फिर आप क्यों, कोई मूवी स्टार्ट हो रही है तो स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ,
क्यों प्रचार कर रहे हो कि फिल्म में कोई सिगरेट पी रहा है तो वहाँ पर लिखा आ जाता है स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ किलिंग। तो ये सब चीज़ें जो आप घुमा के परोस रहे हो कि एक टोटली बिजनेस भी हो जाता है, और उस बिजनेस के बाद हम अच्छा बनने का नाटक भी कर देते हैं। हाँ यार, प्लीज सेव द अर्थ। तो खराब तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। आज जिस नदी की बात लोग कह रहे हैं कि नदी नाला बन चुकी है, यहाँ पर सफाई, तो ये कूड़ा किसने फेंका? हम ही सब इंसानों ने ही तो फेंका है। हम ही लोग तो हर चीज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। जो लोग मेट्रो में जा रहे हैं, तमीज़ से बात करते हैं, तमीज़ से रह रहे हैं, वही लोग ही तो इस सड़कों पे थूक रहे हैं। लोग थोड़ी बदल रहे हैं कि मेट्रो में अलग ही भीड़ आती है, एरोप्लेन में क्या अलग ही लोग बैठते हैं, उनका पढ़ाई सिस्टम हर चीज़ अलग ही है। नहीं, उनके भी सेम आँख नाक कान दांत है ना। तो वो सब लोग सेम ही हैं, पर क्या है कि भाई काम है ना, उनमें एक काम नहीं है, और ना ही वो कोई काम कर रहे हैं, और ना ही कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि हम कुछ अच्छा करें, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ अच्छा करूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो जो मैं अपने अंदर ज्ञान रखता हूँ वही उजागर करूँ, है ना, दुनिया के लिए कुछ करूँ। और क्योंकि देखो बहुत अच्छे अच्छे लोग गांव में, देहात में या किसी दुनिया के कोने में हैं जो दुनिया के लिए करना चाहते हैं, पर वो उस जगह पर नहीं बैठे हैं, उनके पास पावर नहीं है, या उनके पास उतना पैसा नहीं है, या उनकी अभी बात वहाँ तक नहीं जा सकती। पर जिन लोगों की बात जा सकती है, जो लोग पावर में हैं, जिनके पास आधार पैसा है, तो वो लोग तो अच्छा करें ना यार। वो लोग तो कुछ ऐसा कर जाए कि मतलब सबका ही भला हो। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये दुनिया चाहती है कि कोई राजा हो, पर वो राजा इतना अच्छा हो कि वो जनता को अपना राजा माने और एक सेवक बन के जनता की मदद करे। क्योंकि भाई आप सोच नहीं सकते हो, छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गांव में, गली मोहल्लों में जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अच्छे हैं, लोग क्या क्या सहते हैं, है ना, और कैसे करके वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं कि मतलब वो एक कीड़े की तरह रेंग रेंग के जा रहे हैं, तब जाके वो एक बाज बन पाते हैं, तब जाके वो एक ऊंची उड़ान कर रहे हैं। और आप देखो जितने भी लोग समाज से गए हैं, है ना, सब लोग कह तो देते हैं कि यार हमने बहुत गरीबी देखी, हमने सड़क पे सोए, हमने खाना नहीं खाने को मिला, या बिल्कुल भी हमारे पास कुछ भी नहीं था सक्सेस के लिए। पर जब आप यहाँ से निकल गए, समाज से निकल गए, आप सक्सेसफुल इंसान बन गए, फिर आपने समाज के लिए क्या किया कि मतलब कोई और इंसान सड़क पे ना सोए, कोई और इंसान भूखा ना सोए, कोई और इंसान को वो तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करनी पड़े जो आपने बर्दाश्त करी। तो सब लोग क्या लाइक के लिए, कमेंट के लिए, या अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, अपना इंटरव्यू वायरल करने के लिए बातें सिखाते हो कि हमने चाय बेची, हमने ये सब किया, कुछ भी किया, है ना। तो ये सब क्या है? एक नाटक ही तो है। क्योंकि जो लोग गए समाज से, गरीबी से उठ के, फिर उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए कुछ तो करते। चलो अमीर लोगों का तो यह है कि चलो उन्हें पता नहीं है, उनका एजुकेशन सिस्टम अलग था, या उन्होंने उतनी गरीबी नहीं देखी। पर जो ये गरीब लोग बिल्कुल चटाई पे सो के गए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही मतलब खाने को मोहताज थे, फिर उन्होंने क्या किया कि लोग खाने को मोहताज ना हो, है ना। उन्होंने क्या देखा कि भाई लोगों को घर मिल जाए, जितने भी लोग ये सड़कों पे सो रहे हैं उन्हें घर मिल जाए। आज भी हमारा देश या ये पूरी दुनिया ऐसी है कि हर इंसान का इलाज यहाँ फ्री में नहीं होता, टोटली मुफ्त। अगर किसी को कैंसर हो जाए, बड़ी बीमारियाँ हो जाए, तो वो तड़पते हैं हॉस्पिटलों में, रोते हैं हॉस्पिटलों में कोई इलाज करने के लिए। अब लोग कहते तो हैं हम लाखों करोड़ों टैक्स देते हैं, या हमने चंदा दे दिया, या हमने सरकार बना दी, या हमने बहुत सारे पैसे दान किए हैं, करोड़ों रुपए दान किए हैं। पर अगर आपको दान करना ही है तो उन हॉस्पिटलों में जाओ ना, जहाँ पर कोई माँ अपने बच्चे का इलाज करने के लिए रो रही है, कोई बुजुर्ग इंसान तड़प रहा है अपने बेटे के लिए, या कोई कुछ बच्चे तड़प रहे हैं अपने माँ बाप का इलाज करने के लिए, है ना। तो असली में तो जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अगर आपको सच में देखना है तो वो तो हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं। लोग यूं ही कह देते हैं कि आप दुखी हो ना तो आप शमशान चले जाओ। शमशान क्यों चले जाओ भाई? वहाँ तो स्टोरी खत्म ही हो गई, वहाँ स्टोरी खत्म हो गई। वहाँ तो बस वहाँ से टिकट मिल गया स्वर्ग का या नरक का। जो दुनिया असली में तड़प रही है वो हॉस्पिटल जाओ,
हॉस्पिटल में आप देखोगे कि लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं। आपका दुख तो कुछ है ही नहीं, आपने तो कोई परेशानी ही नहीं देखी। और जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि हमने हार्ड टाइम देखा, बुरा टाइम देखा, नहीं भाई, कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि जो हार्ड टाइम बुरा टाइम देख रहे हैं वो पड़े हैं हॉस्पिटलों में, कोमा में हैं, मतलब कि आईसीयू में भर्ती हैं। उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी आज बचेंगे या कल मर जाएंगे। उसे कहते हैं स्ट्रगल, हार्ड टाइम, है ना। उस चीज़ के लिए काम करो, पैसा वहाँ डोनेट करो। जितने भी बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर हैं या पावरफुल लोग हैं, तो वहाँ पर डोनेट करो, उनका इलाज होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम इलाज नहीं दे पाए हैं। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं 21st सेंचुरी में। आज का इंसान ऐसा है, टाइम मशीन के पीछे भाग रहे हैं। टाइम मशीन से क्या करोगे भाई? एक जो घड़ी है उसे तो यूटिलाइज आप कर नहीं पा रहे कि किसी को अच्छा टाइम दे पाओ, है ना। टाइम मशीन के पीछे भाग रहे हो कि टाइम मशीन का इन्वेंशन हो जावे। क्या मिल जाएगा टाइम मशीन से? जब से ये मोबाइल आएगा हाथ में घड़ी बांधना तो भूल गए और टाइम मशीन की बात कर रहे हो। तो हम अच्छा समय दे पाएं, क्योंकि इस दुनिया को, पूरी दुनिया को ज़रूरत है भाई एक अच्छे समाज की, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। और ये आज तक नहीं बन पाया, ना ही आने वाली पीढ़ी में, आज के 100 साल बाद भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाएगा पूरी दुनिया का, ठीक है। और ना ही उसके भी 100 साल बाद, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी ना पावरफुल इंसान, ना पैसे वाला नहीं बना सकता, है ना। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो भी अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे ना, तब भी वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकता। क्या अगर वो बोले कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, कोई भी इंसान सोचे कि बहुत पावरफुल हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, तब भी वो नहीं बना सकते ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो पूरी दुनिया को इंसान बना सके और एक दुनिया एक लाइन में चले। ये जो स्कूल बनाया है, स्कूल किसी इंसान ने तो बनाया होगा ना स्कूल को, कि किस तरीके से वहाँ पर बच्चे आएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे या पढ़ेंगे लिखेंगे, लंच होगा, छुट्टी इतने बजे होगी, है ना। तो ऐसे ही वो एजुकेशन सिस्टम बने ताकि लोग सीख सकें कि भाई बेसिक मैनर्स क्या होते हैं, बेसिक हमारा क्या होता है, बेसिक एक इंसान का क्या काम होता है दूसरे इंसान के लिए, बेसिक ह्यूमन नेचर क्या होता है। कि बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम दूसरों का भी बुरा कर रहे हो, अपना भी बुरा कर रहे हो। अगर हम किसी सड़क पे मरे हुए इंसान की मदद नहीं कर रहे तो कल को आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो इंसान भाग रहा है कि मैं कल को बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊंगा या बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। तो जितना आप पे पैसा है आप तो वो भी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो शांति से सिर्फ अपने कमरे में बैठते हैं, नहा धो के एकदम चुपचाप खाना खाते हैं और चुपचाप हैं। वो ज़्यादा भागदौड़ कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या चीज़ करें या क्या चीज़ ना करें। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बनाना ही चाहिए प्रॉपर तरीके से, है ना, जहाँ पर हम इतना बढ़िया अद्भुत एजुकेशन सिस्टम बना पाए ताकि वो चीज़ काम आए, यूटिलाइज हो पाए। क्योंकि दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, एक अच्छे काम जो आ सके, है ना, ताकि लोगों का भला हो सके। ऐसे हमें एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। आप खुद सोचो ना कि यार इतने सारे साइंटिस्ट आए, इतने सारे पावरफुल लोग आए, आज भी इस दुनिया में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं कि जो दुनिया को चला सके, जो दुनिया के लिए अच्छा कर सके, है ना। कि मान लो कि कोई इंसान को पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, जो आने वाली जनरेशन आएगी वो कुछ अच्छा कर सके। आप खुद देखो, जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, जब से सोशल मीडिया एकदम तूफान पकड़ा है, जो यंगस्टर हैं वो टोटली बिल्कुल बदल गए हैं। मतलब कि टोटली नशे में आ गए हैं, टोटली फैशन में आ गए हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता कि भाई हम क्या करें। वो वैसे चल रहे हैं जैसा वो रील्स देख रहे हैं या जैसा भी वो वीडियो में देख रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की सोच रहे हैं, है ना। कोई भी इंसान किसी की भी हेल्प करने की नहीं सोच रहा है। तो आप क्या उम्मीद करोगे जो आने वाली जनरेशन है कि जब आप बुज़ुर्ग होगे या कुछ भी होगे तो वो हेल्प करेंगे किसी भी इंसान की, है ना, किसी भी इंसान की मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ही नहीं है।
उनको ये रहेगा भाई हम क्यों करें, हमें तो लाइफ जीनी है। भाई आप एक दिन बना लो कि आपको एक दिन लाइफ जीनी है, आप जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी बनी है वो कार्य करने के लिए बनी है। ये कर्म भूमि है जहाँ पर आपको कर्म करने हैं। अगर आप भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते तो ये दुनिया सिर्फ दो ही शक्ति से चलती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आप नेगेटिव करोगे तो टोटली आपका नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव करोगे तो टोटली आपका पॉजिटिव होगा, है ना। मिलना आपको फल है इस जन्म में, स्वर्ग नर्क आपका यही है। जो इंसान का आपको जन्म मिला है वही स्वर्ग है, वही नर्क है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा दुख भी देना है ना इस ज़िंदगी को, तो इंसान का जन्म मिलेगा तो ही तो आप रो पाओगे सही से। अगर आपको कुत्ते बिल्ली का जन्म मिला तो आप तो बस खाना ही ढूंढते रहोगे, आप क्यों रोओगे? आपकी तो भूख ही खाना है, आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए फिर। तो इंसान का जन्म ही मिलता है आपको स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जीने के लिए भी और नरक जैसी ज़िंदगी काटने के लिए भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही, चाहे आप कुछ ना करो, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके साथ होगा ही, समझ गए। तो ये बात गांठ बांध लो कि भाई आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, बुरा आपका ऑटोमेटिकली होगा। आप खुद ही दुख के पास जाओगे, दुख को आपके पास नहीं आना, आप खुद ही दुख के पास जाओगे। और बहुत से लोग खुद दुख के पास गए हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उन्होंने खुद दुख खरीदा है ना। तो ऐसा भी होता है, ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती। ये जो यूनिवर्स है, ये सोच लो कि ये आपको कहती है कि एक सीधी लाइन में चलते जाओ चुपचाप, तो नैया पार हो जाएगी। जहाँ आप टेढ़े मेढ़े हुए, है ना, किसी को सांप की तरह काटोगे तो ये दुनिया आपको काट लेगी, ये यूनिवर्स आपको काट लेगा। तो भाई इस चीज़ को समझो, ये साइकिल, कि आपको जो इंसान का जन्म मिला है वो दुख काटने के लिए है और सुख काटने के लिए। और अच्छे दिन तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि वो अच्छे हैं जब तक आप दुख की श्रेणी में नहीं आओगे, है ना। क्योंकि दुख की जो खासियत होती है, आपको हर पल याद रहता है कि आप दुख में हो। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, खाना खा रहे हो या रो रहे हो, आपको पता है ये हार्ड टाइम है, आप रो रहे हो तो आप तकलीफ़ में हो, है ना। दुख की ये विशेषता है। पर सुख का टाइम आपको नहीं पता कि अच्छा टाइम चल रहा है। तो सुख में इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा किसी को फालतू बोल देता है या लड़ता झगड़ता है ना, जब तक आप पे जवानी है या पावर है। और जैसी पावर चली जाती है तो आप शट अप हो जाते हो, अरे ये क्या हुआ, है ना, कि मेरे इशारे पे ये पूरी दुनिया थी, पूरा ज़माना था, और आज ये ज़माना पूछ ही नहीं रहा है और उल्टा आपको ही दुख मिल रहा है। तो जो अच्छे दिन वो कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और ना ही आप महसूस कर पाओगे कि आपके अच्छे दिन हैं। आप जब स्कूल में होते हैं, जो बच्चे वो कहते हैं स्कूल नहीं जाते हैं, पर बाद में जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तब उन्हें पता चलता है स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, कॉलेज के दिन बहुत अच्छे थे, ऑफिस के दिन बहुत अच्छे थे, जवानी बहुत अच्छी थी, है ना। बुढ़ापे में लोग याद करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद पता चलता है उन्हें। जो मेमोरीज़ बनती हैं वो बाद में बनती हैं, है ना। बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये आपके सबसे खूबसूरत दिन थे, या ये इंसान सबसे अच्छे हैं, या ये इंसान आपके अच्छे दोस्त हैं। वो सब कुछ बाद में पता चलता है, क्योंकि जो असलियत है उसकी कीमत आपको बाद में पता चलती है। और ज़िंदगी ऐसी गाड़ी है जिसमें रिवर्स गियर है ही नहीं, तो आप पीछे कभी आ ही नहीं सकते, गुजरा ज़माना कभी आपके पास आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए अच्छा करते जाओ और अच्छी यादें बनाते जाओ, और अच्छा ही सबको करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा, है ना। सो हर इंसान ये सोचता है कि यार मैं क्यों करूं किसी के लिए, है ना, मैं क्यों किसी को समझाऊं, मैं किसी को नॉलेज क्यों दूं। जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो भी मैंने कुछ भी हासिल कर लिया है, वो सीक्रेटली मेरे पास रहे, है ना। कि लोग अपने परिवार वालों को बता देंगे या अपने बच्चों को बता देंगे, या कुछ भी हो मंत्र, चाहे बिजनेसमैन का हो या कोई भी कला आर्ट फॉर्म कुछ भी हो, तो इंसान ये सोचता है कि मैं अपने ही लोगों को सिखाऊंगा, ये बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात। तो वो चीज़ें पूरी दुनिया में बांटो ताकि पूरी दुनिया का भला हो। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, अगर हर देश यही सोचता कि यार बल्ब का इन्वेंशन हमारे देश में हुआ है तो हम ही बल्ब जलाएंगे, बाकी दुनिया अंधकार में रहे। गाड़ी का इन्वेंशन जहाँ हुआ है तो वो सोचते कि गाड़ी हम ही चला सकते हैं, पूरी दुनिया पैदल ही चले। टीवी मोबाइल का इन्वेंशन, ये सब ये बोलते हैं कि भाई हम ही चलाएंगे, सोशल मीडिया भी हम ही चलाएंगे, पूरी दुनिया को रहने दो, हमने ठेका नहीं लेकर रखा। क्योंकि कुछ भी इन्वेंशन होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए होता है। सूरज भी आसमान में अगर आया है ना तो वो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं।
इस दुनिया में पापी भी रहते हैं, अधर्मी भी रहते हैं, पर सूर्य देवता सबको प्रकाश देते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो आते हैं सुबह तो वो रोशनी देंगे, और चंद्रमा रात को शीतलता देगा सबके लिए, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं जो भगवान ने उन्हें जिस काम के लिए रखा है। पर इंसान हो तो इंसान तो ये ऐसे सोचे मैं इसको क्यों रोशनी दूँ, उसको क्यों ना दूँ, इन्हीं चीज़ों में अटका रहेगा। तो ये सब चीज़ें लोग सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। मतलब जैसी दुनिया उन्हें दिखा दी गई है, भेड़ चाल में चल रहे हैं कि यही दुनिया है। जो फिल्मों में प्यार दिखा दिया तो यही प्यार है, फिल्मों में लड़ाई दिखा दी, बदमाशी दिखा दी तो यही बदमाशी है। फिल्मों में जो बदमाशी दिखाते हैं वो रियल लाइफ में एक गोली नहीं चलाते हैं, और जो फिल्म देख के कहीं पर एक गोली चला देते हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, है ना। फिल्मों में वो कहीं पर भी 10 लोगों से लड़ रहे हैं, 100 लोगों से लड़ रहे हैं, और असल ज़िंदगी में जो ये लड़ रहे हैं वो पिट रहे हैं, है ना। ये 5 को नहीं मार पा रहे गधे के बच्चे। तो ऐसा है रियलिटी में, और वो लोग करोड़ों रुपया कमा जा रहे हैं। तो आप खुद देखो कि फिल्म तो आपको बेवकूफ़ बना ही रही है, और ये दुनिया भी आपको टोटली बेवकूफ़ बना रही है। तो आप अपनी दुनिया अपने दिमाग से, दिल से चलो, जो आप कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन में क्या साइंटिस्ट नहीं आएंगे? एक से एक साइंटिस्ट आएंगे, एक से एक आर्टिस्ट आएंगे, एक से एक बिजनेसमैन आएंगे, एक से एक क्रिकेटर आएंगे, एक्टर आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, है ना। पर जो आज है उनका नाम कहीं नहीं रहेगा, नामो निशान तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार चीज़ें बदल जाती है। अभी आप देखो कि विराट कोहली हो रहा है, ठीक है, इंडिया में। तो उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी था, उससे पहले सचिन तेंदुलकर का नाम था सबसे ज़्यादा, है ना। कि अब क्यों इनका नाम कम हो गया? सचिन तेंदुलकर तो अभी भी जिंदा है ना। क्यों पॉपुलैरिटी कहीं और चली गई? क्योंकि जिसका बल्ला चल रहा है ना, जब तक बल्ला चल रहा है, जब तक आप स्टेडियम में आ रहे हो, तब तक आपका नाम है। और बाद में एक लेगेसी बन जाती है कि उनके जैसा प्लेयर तो कभी आया ही नहीं आज तक, जैसा सचिन तेंदुलकर का नाम हो जाएगा लास्ट में, है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो लेगेसी जो होती है वो रियलिटी में जीते जी उन्हें प्राप्त नहीं होती, कि जैसे बॉक्सिंग में जिसका नाम है ना। अभी माइक टाइसन जिंदा है, तो अभी कोई बॉक्सर नहीं करेगा। जिस दिन माइक टाइसन मर जाएंगे तो हर कोई कहेगा कि ऐसा बॉक्सर तो आया ही नहीं, लोग RIP डालने लगेंगे, है ना। तो जो लेगेसी है वो अभी नहीं मिलेगी इन्हें इनके मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद ये लेजेंड बन जाएंगे कि इन जैसा तो कोई था नहीं और ना ही कभी होगा, है ना। तो ये समाज जीते जी किसी की इज्जत नहीं कर सकता, जीते जी उतना सराहेगा नहीं जितना उन लोगों को मरने के बाद सराहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत उनके मरने के बाद पता चलेगी। जब कमी हो जाती है किसी चीज़ की, जब कोई स्थान खाली हो जाता है ना, तब पता चलता है कि हाँ कुछ कमी है जीवन में। असली खुशी तो सबसे बड़ी वो थी, या वो था, या ये जीवन का सबसे अहम हिस्सा है ना। ऐसा हो जाता है हर पूरी दुनिया में। तो आप देखो कि एक से एक साइंटिस्ट आएगा आगे चल के, पर कोई भी एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं करेगा। एक से एक पॉलिटिशियन आएंगे, एक से एक आर्टिस्ट आएंगे, एक से एक दुनिया में पावरफुल लोग आएंगे, पर कोई भी इस दुनिया में एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाएगा जो इस पूरी दुनिया को चला सके, जो मानव कल्याण कर सके, जो हर इंसान को इंसानियत का पाठ सिखाए, जो बेसिक सिखाए कि आपको गुस्सा नहीं करना, जो सिखाए कि आपको हर इंसान से दोस्ती करनी है, हर इंसान से हाथ मिलाना है, गले लगना है, मतलब भाई जैसा मानना है ना। और जितना हो सके उतना ज़्यादा मिलजुल कर रहना है, इतना ज़्यादा मिलजुल कर रहना है कि हमेशा प्यार मोहब्बत फैले पूरी दुनिया में, है ना। कि मतलब कभी कोई पुलिस कंप्लेन हो ही ना, कभी किसी का ना ऑफिस में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में कहीं झगड़ा हो ही ना, कि मतलब लोग लड़ाई झगड़े से इतनी नफ़रत करें, अपने गुस्से से नफ़रत करें कि अगर उन्हें कभी गुस्सा आए तो उन्हें नफ़रत हो जाए कि मुझे गुस्सा क्यों आया, है ना। तो
ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए ना जो भलाई कर सके। तो इस पे कोई भी काम नहीं करेगा कि भाई हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाए, कोई नहीं ला पाया तो हम लाएंगे, हम पावर में आएंगे तो हम लाएंगे, हम इस पर काम करेंगे, है ना। तो क्योंकि दुनिया का इसमें उद्धार हो जाएगा, और ये मेरी दिल से दुआ है, या सच कह रहा हूँ, अगर मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता या दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता तो मैं पूरी दौलत, पूरी पावर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने में लगा देता कि जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, या कोई भी टीचर है, चाहे वो गांव में पढ़ाता हो या शहर में, जितने भी अच्छे लोग हैं सब मिलकर अपना अपना योगदान दे, या जितने भी राइटर हैं, है ना, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लिखें, राइट करें कि जो दुनिया का कल्याण कर दे, ताकि इस दुनिया में कुछ भी गलत ना हो किसी भी इंसान के साथ, हद से ज़्यादा अच्छा हो। आप देखो सबसे ज़्यादा बुरा हमने पक्षियों पे कर रखा है कि हम चिकन मटन, है ना, जानवरों पे कर रखा है कि चिकन मटन हद से ज़्यादा अपने टेस्ट के लिए इन्हें कितना यूज़ कर रहे हैं। आप देखो कि एक रास्ते में अगर आप जा रहे हो, मुर्गे की दुकान देखोगे ना, जो मुर्गे को रखते हैं वो ऐसे ही निकाल के पिंजरे में रख देते छोटे से में, और एक इंसान को छोटे से कमरे में भी रखो तो वो घुटन महसूस करता है ना। वो दूसरे घर में, अगर अपने घर के अलावा उसे किसी रिश्तेदार के उधर सोना पड़ जाए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना, वो कंफर्ट टेबल नहीं रह पाता। और वो देखो पक्षियों को हम लोग कैसे कि मतलब उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी, सिर्फ भर दे रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, ताकि ये बिजनेस चलता रहे, चिकन वगैरह बिके, है ना। अंडे हमें रोज़ सेवन करने हैं तो अंडे हम हद से ज़्यादा ज़बरदस्ती निकलवा रहे हैं। जब मैंने ये वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे कि मुर्गी से अंडे इस तरीके से ज़बरदस्ती इतने सारे इंजेक्शन, और इस तरीके से फार्म वगैरह अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं लोग, बिजनेस कर रहे हैं। अभी नवरात्र हैं तो रुक गया, अब कोई वीडियो बना देगा कि 9 दिन में क्या हो जाएगा, है ना, पूरे साल ज़िंदगी तो तूने चिकन खाया, मटन खाया। तो भाई 9 दिन भी रुक रहा है तो 9 दिन भी कई लाखों करोड़ों पक्षी जानवरों को तो सांस मिलने दे, है ना। लेकिन तू वीडियो बना दे ताकि वो भी ना मिले। तो यही सब चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हो। और चिकन मटन अंडा तो हमें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, मतलब कि आप कम से कम खाओ, क्योंकि अब ये कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। अब ये केमिकल बना रहा है आपकी बॉडी में, ताकि आप लोगों को कैंसर हो, बड़ी बड़ी बीमारियां हो, और आप उसी में ही मर जाएं, अपना इलाज करा करा के मर जाएं और बच ना पाएँ। तो अभी का चिकन मटन उतना पावरफुल नहीं है दोस्त, है ना, कि ये आपको बिल्कुल ताकत ही दे रहा है। जितना वेज खाना आपको ताकत देता है ना, उतना कोई खाना आपको ताकत नहीं देता। कि मतलब पहले के लोगों ने घी दूध खाया, है ना, और इतना खाया कि वो पूरा खेत जोत देते थे बैल बनकर। उनके पास बैल नहीं होते थे तब भी वो ट्रैक्टरों जैसा काम करते थे, और आज ट्रैक्टर है, लोगों को ट्रैक्टर चलाने में सांस फूल रही है। आप देखो कितने कमज़ोर हो गए लोग। जो आज जवानी चल रही है, ऐसा लोगों का बुढ़ापा होता था कि मतलब लोग बुढ़ापे में भी टेंशन नहीं लेते थे, और आज यंगस्टर, टीन एज के लोग इतनी टेंशन ले रहे हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे टेंशनों से घिरे हुए हैं। अगर आप उनसे बात करते हो या बात करोगे तो आप उनका दिल का हाल जानो कि स्कूल के बच्चे रो रहे हैं, लड़के लड़कियां रो रहे हैं अभी से ही, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया कैसी चल रही है, क्या हो गया है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनमें उतना ज्ञान नहीं है। इस दुनिया की हर बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, चींटी बराबर है, समझे। और लोग क्या है, हर चीज़ का एक डर होता है, हेजिटेशन का डर, बोल चालने का डर, या किसी से मिलने का डर, और यही छोटे छोटे डर उनके फोबिया बनते हैं, या कुछ भी कह लो जो ये दुनिया में चल रहा है ना, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और लोग उसे फिर सीरियसली मान ले रहे हैं। कोई भी नेगेटिव बात होती है लोग उसे सच मान लेते हैं। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी से पहली बात तो मौत का डर ही निकाल दो। जिस दिन आप मौत का डर निकाल दोगे, आपके सारे डर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है ही, दुनिया में एक बार ही मरोगे, है ना, और इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि भगवान कहता है मैं तुझसे सिर्फ एक ही बार
तेरे प्राण हरूंगा, तुझे ज़िंदगी में हर पल दे रहा हूँ, सिर्फ मौत एक बार है। तो ज़िंदगी हर पल है, ठीक है, और हर पल को आप मौत बना देते हो और जीते सिर्फ एक दो पल ही हो। तो ये मेंटलिटी आप अपने अंदर लाओ कि आपको मरना एक बार है, एक ही दफ़ा आपको मरना है ना। तो ये मत सोचो, डर चिंता सब कुछ निकाल दो, जो होता है वो हो जाएगा, आपको पता ही भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जब तक भगवान का बुलावा आता नहीं कोई इंसान जाता नहीं, ठीक है। होने का तो कारण होता वही है जो भाग्य का लिखा होता है ना। तो तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, व्यर्थ किससे डरते हो, आत्मा तो अजय अमर है ना। ना इसे जल भिगा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। तो तुम व्यर्थ की ही चिंता कर रहे हो। तो लोग करियर की चिंता कर रहे हैं, भाई क्या करियर, बाप दादा तेरे खेती करके मर गए, भाड़ में जाए करियर, है ना। किसी भी चीज़ की आपको टेंशन उतनी लेनी ही नहीं है भाई। जो ज़िंदगी चल रही है मज़े में काटो, एकदम खुशी के साथ जियो। गांव में हो तो गांव का जीवन जियो, शहर में हो तो शहर का जीवन जियो। कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, हर चीज़ का जीवन का स्वाद लो। हो सके तो लोगों में खुशियाँ बांटो, हद से ज़्यादा, वो जीवन है ना। जब आपके पास ज्ञान अतुल्य होगा, जब आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आपके पास हर चीज़ का आंसर होगा। रोता कौन है, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उसी खिलौने में ही खुशी दिख रही है। वो सड़क पे लेट जाएंगे, है ना, उन्हें उस चीज़ के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जब आप एक बड़े हो जाते हो, आप में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो आप जानो कि रियलिटी क्या है इस जीवन की, क्या चीज़ें आपको खुशी देंगी और किस हद तक खुशी देंगी, है ना, और क्या आप जी रहे हो, है ना। तो ये चीज़ देखो, सीखो, समझो, जानो और उस पर काम करो, क्योंकि आपकी जीवन बहुत अनमोल है। और आप देखो हम कितना हाय तौबा करते हैं, ज़िंदगी कितनी छोटी है। जो लोग खुशी से जीते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा खुशी से जीते हैं, हर पल को खुशी से जीते हैं, उन्हें एक तो मौत का डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जी ली भाई। जितनी तुम सोच के आज से 50 साल बाद जियोगे, 100 साल तक जियोगे, उतना तो वो जी चुके हैं। हर पल जीने वाले तो हर पल को ही जी चुके हैं। तो उन्हें कोई मोह नहीं होगा कि उन्होंने जिया नहीं, या जीने की कुछ भी, और उनमें जीने की और ज़्यादा तलब होगी कि मैं और 100 साल जीऊँ, है ना, और हद से ज़्यादा और खुशी से जीऊँ। क्योंकि उन्हें तो जीने का नशा है, खुशी का नशा है, हंसी का नशा है, उत्साह का नशा है ना, नाचने का, गाने का नशा है। तो वो है। अब रोते कौन है? जिन्हें पता ही नहीं है जीवन क्या है, किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से वो जी रहे हैं। तो हाय तौबा वो मचाते हैं जिन्हें समझ ही नहीं है ना। वो अपने ही जीवन को दुख में लेके बैठे हुए हैं। नहीं तो इस दुनिया में कितने वीर नहीं आए हैं भाई, अपनी जगह पे उन्होंने अपना सर कलम करवा दिया कि एक से एक वीर आए हैं। कि मतलब उन्होंने खुद ये बोला कि भाई हमें जिंदा मत छोड़ो, हमें मार ही दो, है ना। ऐसे ऐसे वीर आए हैं, मतलब इतनी वीरता से भरे हुए लोग। तो भाई, और इंसान आजकल की जनरेशन के बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं कि मतलब आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, इतनी खुशी की जी रहे हो कि पहले के लोगों ने इस जीवन को जीने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, कितना कुछ नहीं किया इस देश को, है ना, आज़ादी दिलाने के लिए, या युद्ध हुए हैं। आज का टाइम सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। बस जो अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो आप लोगों के दिमाग में अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी सोच में अच्छा नहीं है, और इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जो ये स्कूल कॉलेज के बच्चे रो रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से रो रहे हैं। और आगे चल के, क्योंकि आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे दुनिया की चीज़ें, और जब आप बहुत सारी चीज़ों का बहुत बार एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो आप में इतना ज्ञान भर जाता है, इतनी चीज़ें आप कर लेते हो कि आप बता सकते हो दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस पे है कि मतलब 100 साल का इंसान क्यों ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 100 साल जिया है, तो वो 20 साल के लड़के से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा ही होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपके पास उस सवाल का जवाब है, तो आप हर
क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दोगे, पूरी ज़िंदगी सॉल्व कर दोगे। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ ज्ञान ही अर्जित नहीं किया, तो आप ही परेशान रहोगे, है ना। तो यही है, एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि लोग रोए ना, तड़पे ना, और उनकी लोग मदद करें, है ना। जीवन के सुख, देखो अगर इस दुनिया में किसी ने सुख प्राप्त किया है ना, तो वो पूरी दुनिया को सुख बांट देगा। और अगर इस दुनिया में किसी को भी दुख मिला है ना, तो वो पूरी दुनिया का दुख कम कर देगा। अब लोग क्या हैं, कहते हैं हमने ज़िंदगी जी है, क्योंकि उन्होंने जी नहीं, बस वो कहते हैं। जी होती तो वो हर पूरी दुनिया में खुशी बांट देते। अब लोग कहते हैं हम दुखी रहे, हमने हार्ड टाइम देखा है। अगर आपने सच में हार्ड टाइम देखा होता तो आप पूरी दुनिया का हार्ड टाइम कम कर देते। क्यों? क्योंकि आप फिर दूसरों को दुखी कैसे देख सकते हो? जिस दुख में आप रहे, है ना, तो आप दूसरे की ज़िंदगी कैसे तहस नहस होते हुए देख लोगे? तो यही है। तो लोग बस दिखा देते हैं कि भाई हमने दुख देखा, हार्ड टाइम, ये वो, अखबारों में फ़ोटो छप गई, वीडियो बन गई, बस उसके बाद सहानुभूति लेके वो चले गए। अगर आपने इतना सा भी दुख देखा होता ना, तो पूरी ज़िंदगी लगा देते आप, पूरी ज़िंदगी, कि भाई मुझे लोगों को मैं दुखी देख ही नहीं सकता। जो मेरे साथ हो गया पूरी दुनिया के साथ कैसे हो जाएगा, है ना। कैसे किसी इंसान को इतनी तड़प मिल सकती, कैसे कोई इंसान इतना रो सकता है, इतना बेचैन हो सकता है, या ऐसे हार्ड टाइम कैसे देख लिया किसी ने, कैसे कोई इंसान इतना झुग्गी झोपड़ियों में जो ज़िंदगी हो रही है, मतलब दया जो होती है ना, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो दया आ जाएगी आपके अंदर कि भाई मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, मैं करूँगा, चाहे मैं छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, हर पल मैं अच्छा करूँगा। मेरा ये जीवन का कर्तव्य रहेगा कि जब तक मैं जीऊँगा हमेशा अच्छा करता रहूँगा। चाहे कोई भी इंसान मुझसे मदद मांगे, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, मैं उसकी भी हेल्प करूँगा, उसे भी जीवन दूँगा। इस तरीके का नेचर होना चाहिए इंसान का। क्योंकि देखो, अच्छे लोग और महान लोग ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। क्योंकि जो अच्छा होगा ना, वो हर पल अच्छा होगा, और वो हर किसी के साथ अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि यार इससे मेरा फ़ायदा है तो मैं इसके साथ अच्छा हो जाता हूँ, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तो उसके साथ में दुश्मनी हो जाती है ना, उसे मैं देखता नहीं। क्योंकि जो अच्छा होगा वो सबसे ही अच्छी तरीके से बात करेगा। मेरे लिए ये भी मेरा दोस्त है और वो भी दोस्त है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी मेरे दोस्त हैं। क्योंकि वो अच्छा करेगा तो सबके लिए ही अच्छा करेगा। पर मतलबी लोग देख के दोस्ती करते हैं, या मतलबी लोग देखकर बात करते हैं, या मतलबी लोग बड़े मतलबी होते हैं, है ना। और ज़्यादातर हमारे समाज में, ठीक है, जो समाज है जहाँ पर भी आप रहते हो, आप देखो अपने आसपास, क्योंकि समाज में ही लोग कितने गरीब भी रह रहे हैं, और समाज के लोग जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, ठीक है, जीना क्या होता है, तब भी समाज के लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, है ना। तो जो अमीर लोग हैं, चलो उन्होंने तो उतना देखा नहीं, है ना, वो उतने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े, या उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कैसे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। पर इन गरीबों ने तो देखा है, ये समाज के लोगों ने तो देखा है। तो गरीब गरीब का दुश्मन क्यों बना हुआ है? सबसे बड़ा दुश्मन तो गरीब ही गरीब का दुश्मन है ना। गरीब एक दूसरे का भाई क्यों नहीं बनता, एक दूसरे का दोस्त क्यों नहीं बनता, एक दूसरे का साथी क्यों नहीं बनता, है ना, कि एकदम मेल जोल करके रहे, कि किसी के भी घर में दिक्कत परेशानी आए तो सारे गरीब इकट्ठे हो गए कि चलो यार हम मदद करेंगे, हम इनका साथ देंगे, या हम हर चीज़ से इनकी मदद करेंगे। तो ऐसी सोच लाओ, है ना। और ये चीज़ें या तो अपने आप से आती है, अगर अपने आप से नहीं आ रही तो हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जो पूरे समुदाय के लोगों की हेल्प करे, और हद से ज़्यादा हेल्प करे। तो ये मेरे दिल से तमन्ना है, कोई भी इंसान अगर वो पावरफुल है, पैसे वाला है, दौलतमंद है, या आगे चल के कोई भी साइंटिस्ट आएंगे, कुछ भी, तो वो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाए, हद से ज़्यादा। हर हर